इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, इसके कहा गया रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिलेशन है आर जो सेट ए में है और जो सेट ए है वो एक ह्यूमन बीइंग का सेट है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? इन ए टाउन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक टाउन में जो भी ह्यूमन बीइंग है उनका एक सेट है। अब फिफ्थ का ए पार्ट देखिए, इसमें रिलेशन क्या कह रहा है। फिफ्थ का ए पार्ट रिलेशन यहाँ पे है एक्स वाई का रिलेशन, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो वाई दोनों ही एक ही जगह पे काम करते हैं। एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो रिलेशन दे रखा है हमें फिफ्थ के ए पार्ट में, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे इसके अंदर, हमें देखते हैं। देखिए अगर हम x और x लें तो जो यहाँ पे लिया है वो यहीं लिया है हमने, दोनों ही x है। तो अगर x किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसी कंपनी में वो x ही काम करेगा, क्योंकि दोनों पर्सन सेम ही है एक तरीके से। तो ये बिलोंग करेगा हमारा r से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारा R वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आर आर, ठीक है, जो एक्स एक्स यहाँ बिलोंग कर रहा है R से, तो हम बोलेंगे R इज रिफ्लेक्सिव। फिफ्थ का ए पार्ट। आगे देखिए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम। अगर हम यहाँ पे लें इफ x और y बिलोंग कर रहा है R से, इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये होगा कि जिस जगह x काम कर रहा है उसी जगह y भी काम कर रहा है, मतलब x और y दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। दोनों ही एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो अगर x और y एक जगह काम कर रहे हैं तो x और y दोनों बिलोंग कर रहा है R से, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि y और x भी बिलोंग करेगा R से, क्योंकि जब x और y एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो चाहे उसको हम एक्स वाई बोलें, वर्क एट ए सेम प्लेस, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं y एंड x वर्क एट दी सेम प्लेस। ठीक है, तो अगर x y बिलोंग कर रहा है R से तो y x भी बिलोंग कर रहा है R से। देयरफॉर जो R है हमारा वो क्या है, सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक। पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट x, y और y, z ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए हमारा R से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये R से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारा y z का, इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि जो y है, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, x और y दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, और वैसे ही y और z दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो इससे एकदम क्लियर हो रहा है, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे x काम कर रहा है वहीं पे z भी काम कर रहा है। तो x एंड z वर्क एट दी सेम प्लेस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब x और z दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इसको देयरफॉर x z बिलोंग टू R। तो देखिए x y बिलोंग टू R, y z बिलोंग टू R, तो क्या है हमारा x और z बिलोंग टू R। जब x और z बिलोंग कर रहे हैं R से तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है हमारा R वो क्या है, ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, समझे ध्यान से। देखिए x और y जो है वो बिलोंग कर रहा है R से, वैसे y और z भी बिलोंग कर रहा है R से। जब x और y बिलोंग कर रहा है R से और y और z बिलोंग कर रहा है R से, तो x और z भी हमारा बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए ये रिलेशन क्या है हमारा, ट्रांजिटिव।
तो ये हो गया हमारा इसका फिफ्थ का ए पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ का बी पार्ट। बी पार्ट में रिलेशन है हमारे पास x, y such that x and y live in the same locality। ठीक है, जो हमने ऑर्डर पे लेने एक्स वाई के वो इस तरीके से लेने हैं कि एक्स और वाई दोनों ही सेम लोकेलिटी पे रहते हो। तो अब देखिए ध्यान से, तो अगर हम यहाँ कह सकते हैं कि x, x बिलोंग करेगा आर से, क्यों? क्योंकि जहाँ पे x रहता है वहीं पे x रहता है, दोनों सेम पर्सन एक तरीके से, ठीक है। तो x और x बिलोंग कर रहा है आर से, कैसे? एज लिखेंगे एज x एंड x is the same ह्यूमन बीइंग। दोनों ही क्या है? सेम ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो दोनों के रहने की जगह क्या होगी? एक ही होगी। तो x और x हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखिए हम लिखते हैं कि इफ x, y बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिकली हम ले रहे हैं कि x और y बिलोंग टू आर। अगर हम इसको मान ले रहे हैं कि x और y बिलोंग कर रहा आर से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि x एंड y, जो x और y हैं दोनों ही क्या करते हैं? एक ही जगह पे रह रहे हैं, लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। तो जहाँ पे x रह रहा है वहीं पे y रह रहा है। तो चाहे इसको हम x, y बिलोंग टू आर लिखें, चाहे हम इसको y, x बिलोंग टू आर लिखें, बात तो एक ही है, ठीक। तो अगर जहाँ पे x रह रहा है वहीं पे y रह रहा है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो y और x दोनों सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो देयरफॉर y, x बिलोंग टू आर, x बिलोंग टू आर। जब x, y बिलोंग टू आर है, तो y, x बिलोंग टू आर हो गया। तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन है हमारा r, वो क्या है? r इज सिमेट्रिक। ये क्या है? सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक हो गया। अब आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लेते हैं यहाँ पे कि लेट करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, ठीक है, एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। बिलोंग टू आर है एक्स वाई और वाई जेड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब एक्स और वाई दोनों ही सेम लोकेलिटी में रहते हैं। और जब वाई और जेड बिलोंग टू आर है, तो इसका मतलब क्या है कि वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि जहाँ पे एक्स रहता है वहीं पे वाई रहता है, और जहाँ पे वाई रहता है वहीं पे जेड रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे एक्स रहता है वहीं पे जेड भी रहता होगा। मतलब तो यही हो गया ना इसका कि एक्स एंड जेड ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो जब x और z दोनों सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो हम उसको लिखेंगे देयरफॉर x
कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर। ठीक है, जब एक्स कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर से, तो मैं लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा रिलेशन है आर, वो क्या है, ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा इसका बी पार्ट हो गया। तो जो हमारा फिफ्थ का बी पार्ट है, इसमें हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, फिफ्थ का सी पार्ट, कि सी पार्ट में हमारे पर रिलेशन दे रखा है एक्स वाई, where x is exactly 7 centimeter taller than y। ठीक है, मतलब जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, तब देखो हम इसके अंदर x कॉमा x, अगर x कॉमा x लें तो क्या वो बिलोंग करेगा आर से? ये बिलोंग कब करेगा? जब ये वाला x हमारा इस वाले x से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, बट हम देख रहे हैं कि दोनों की जगह क्या है, x है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा तो होगा नहीं। ठीक है, तो x और x हमारा आर से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम रीज़न लिख सकते हैं। देखिए रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, कहते हैं since human being x cannot be taller than himself। कोई भी जो ह्यूमन बीइंग होगा वो अपने आप से लंबा नहीं होगा, वो अपने आप के बराबर ही होगा। ठीक है, इसको ऐसे हम लिख देंगे। तो जब ये बिलोंग नहीं कर रहा तो लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब ये होगा, ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो x है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, टॉलर देन y। ठीक है, x और y बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब ही क्या है कि जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉल है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखिए, तो अब देखिए अगर x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि y जो है वो x से 7 सेंटीमीटर टॉल होगा। ठीक है, तो देन y is not taller than y, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं x y से बड़ा है, तो हम y को तो x से बड़ा नहीं ले सकते ना। पहली कंडीशन में अगर हमने x को बड़ा मान लिया तो क्या दूसरी कंडीशन में y को बड़ा मान लेंगे? नहीं, जो छोटा है वो तो छोटा ही रहेगा ना। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि जो y है, y इज़ नॉट टॉलर देन x। ठीक है, तो जो x y हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, बट जो y x होगा हमारा वो बिलोंग नहीं करेगा आर से। तो ठीक है, x y बिलोंग कर रहा है मगर y x हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए
आगे समझते हैं इसको हम। ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या करेंगे इसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ लेट करते हैं कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है आर से, एंड जो वाई जेड है वो बिलोंग कर रहा है आर से। जब ये आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि जो x है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। और जब हमने सेकेंड वाई जेड लिखा है वो बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब ये होगा कि जो y है, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। अब ध्यान समझिए कि y जो है वो z से बड़ा है और जो x है वो y से बड़ा है, ठीक है। तो z यहाँ छोटा है, z से बड़ा कौन है? y, और y से बड़ा कौन है? x, ठीक है। तो y जो है वो z से कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर, तो +7, और x कितना बड़ा y से? वो 7 सेंटीमीटर। तो जो x है ना, जो x है वो z से टोटल 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो x है वो z से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो x है वो z से एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है? लिखेंगे कि जो x है, x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ठीक है। तो हमें तो 14 सेंटीमीटर टॉलर नहीं चाहिए रिलेशन में, हमें रिलेशन में तो 7 सेंटीमीटर टॉलर चाहिए। तो हमें लिखेंगे कि जो देयरफॉर जो एक्स जेड है हमारा वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। जब ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा तो हम लिखेंगे कि जो x है हमारा, x इज नॉट ट्रांजिटिव, x हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका सी पार्ट। देखिए डी पार्ट में क्या रिलेशन हमारे पास, फिफ्थ का डी पार्ट रिलेशन है कि x कामा y, यहाँ पे जो x है, x इज वाइफ ऑफ y, x जो है वो y की वाइफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर x लेते हैं, x, ठीक है, तो वो r से बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि कोई भी x अपने कहीं तो वाइफ होगा नहीं, कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग खुद का तो वाइफ होगा नहीं, तो ये वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस x cannot be the wife of herself, ठीक है, x खुद का वाइफ नहीं होगा। तो जब ये बिलोंग नहीं कर रहा r से, तो हम लिखेंगे देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे। हम यहाँ पे लेट करते हैं सिमेट्री के लिए लेट कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई वो बिलोंग कर रहा है आर से। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। जो एक्स है वो क्या है? वाई की वाइफ है, ठीक। तो इससे ये
इम्प्लाइज होता है कि जो y है, y तो अब x की वाइफ नहीं बन सकती, x इज़ द वाइफ ऑफ y, समझ लग गया, y हस्बैंड है और x वाइफ है, तो अब हम इसको y को तो वाइफ मान नहीं सकते ना, तो y इज़ नॉट द वाइफ ऑफ x, नहीं ले सकते। तो अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R से, तो हमारा जो वाई एक्स होगा वो बिलोंग नहीं करेगा R से। तो जब ये बिलोंग नहीं करेगा तो हम लिखेंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक, R हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे क्या करेंगे। तो अब देखो हम इसको ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं, लेट करते हैं कि जो x और y है, ठीक है, एक एक्स वाई ले लिया हमने और एक हम ले लेते हैं ये बिलोंग कर रहा है R से, और दूसरा हम ले लेते हैं वाई जेड, जो वाई जेड है वो बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R से और वाई जेड बिलोंग कर रहा है R से। तो इसका मतलब क्या इम्प्लाइज करेगा कि y जो x है हमारा, x इज द वाइफ ऑफ y, ठीक है, और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है उसमें क्या है वाई जेड, वो क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि y इज द वाइफ ऑफ z। ठीक है, पहले वाले में x इज द वाइफ ऑफ y और दूसरे वाले में y इज द वाइफ ऑफ z। ठीक है, सही आ रहा है हमारा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग y क्या है हमारा, x का हस्बैंड, ठीक है, दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग जो z है वो y का हस्बैंड है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई पहले हस्बैंड हो और फिर बाद में वाइफ बन जाए। तो इसको हम लिखेंगे दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, जो भी बिलोंग नहीं कर रहा आर से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका ई पार्ट। देखिए ई पार्ट में हमारे पास रिलेशन क्या है, फिफ्थ का ई पार्ट रिलेशन है हमारे पास एक्स वाई, वेयर एक्स इज फादर ऑफ वाई, जो एक्स है वो वाई का क्या है, फादर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स लेते हैं तो वो बिलोंग तो करेगा नहीं आर से, क्योंकि कोई भी एक्स अपने आप का ही तो फादर होगा नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे रीजन में, एज एक्स कैन नॉट बी द फादर ऑफ हिमसेल्फ, लिख लो हिमसेल्फ। ठीक है, ये हो गया। तो ये बिलोंग नहीं करेगा हमारा आर, तो जब बिलोंग नहीं करेगा तो हम लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए सिमेट्रिकली क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम लेट करते हैं कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है आर से। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स हुआ, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, जो एक्स है वो वाई का फादर हो गया।
ठीक है, जब x y का फादर है तो y तो x का फादर नहीं बन सकता। ठीक है, क्या लिखेंगे कि y कैन नॉट बी द फादर ऑफ x। तो देयरफॉर y कॉमा x डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, ये R से बिलोंग नहीं करेगा। तो जब R से बिलोंग नहीं करेगा तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लेट करेंगे। लेट करते हैं कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग कर रहा है आर से, और जो वाई जेड है उसको ले लेते हैं बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, तो जब ये एक्स वाई हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एक्स जो है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, और वाई जेड जो बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मीनिंग क्या है कि वाई इज फादर ऑफ जेड। तो अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, जो एक्स है, जो एक्स होगा, एक्स इज द ग्रैंडफादर ऑफ जेड। ठीक है, तो एक्स क्या बन रहा है, उसका ग्रैंडफादर। वो फादर नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, ग्रैंडफादर। तो फादर तो बन ही रहा है एक्स जेड का, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स, और जो जेड है वो हमारा बिलोंग नहीं करेगा आर से। जब ये बिलोंग नहीं करेगा तो लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका हमारा फर्स्ट का 5th पार्ट कंप्लीट।